सोमवार यानी कि 1 फरवरी को आने वाले केंद्र बजट से हर किसी की कई उम्मीदें जुड़ी हुई है। विशेषकर अगर हम बात घर का बजट चलाने वाली गृहिणियों और महिलाओं की करें तो महिलाओं की भी कई उम्मीदें हैं। चलिए देहरादून की महिलाओं से बात करते हैं और जानते हैं कि केंद्र बजट से उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं। अगर सरकार हमारे हित को देखते हुए हमारे हित में ही ये बजट इस बार प्लान करे तो एक आम जनता में का जो आम आदमी है उसका रहना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखो, जैसे सिलेंडर्स है या डीजल है, ये बढ़ गए हैं इनके रेट्स। तो अगर ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी तो आम बंदा कहाँ जाएगा। अगर ये चीज़ों के दाम थोड़े कम करेंगे, इसी के साथ साथ बाकी भी जो है वो भी उनके भी रेट्स जो हैं वो थोड़े कम होंगे तो लोगों के भले के लिए अच्छा रहेगा। तो आम बंदा जो है वो बहुत अच्छे से गुजारा कर पाएगा। तो मैं तो भारत सरकार से यही उम्मीद करती हूँ कि वो आम जनता के मद्देनज़र रखते हुए अपना बजट तैयार करें। बजट वैसे तो पूरे देश के लिए होता है, हर कैटेगरी के लिए होता है, बट बिकॉज क्योंकि मिडिल क्लास स्पेशली काफ़ी चीज़ें लोन्स पे करता है और काफ़ी ईएमआईज भी रिड्यूस हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे बजट मिडिल क्लास को फोकस करते हुए होना चाहिए। जो इकोनॉमी है देश की, उस पर फ़र्क पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा, पर अर्थव्यवस्था को हम आगे भी सुधार सकते हैं आने वाले सालों में। इस साल शायद एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट करें तो फ़ायदेमंद होगा सबके लिए। इस बार बजट में मेरे को लगता है बहुत उम्मीद है हम लोग को गवर्नमेंट से, बिकॉज जो ये साल निकला है सबके लिए बहुत ही भारी निकला है। तो इस बार की उम्मीद तो पहले सालों से कुछ बहुत ही अलग होगी हमारी। बट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे को लगता है जो हमें अफेक्ट करती है वो है इनकम टैक्स, राइट। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये हम नहीं कह सकते कि मतलब रेट जो है इनकम टैक्स का रेट जो लास्ट ईयर था उससे कम कहना भी मुश्किल होगा, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए अपने चीज़ों को पूरा करने के लिए, पब्लिक हेल्थ में डालना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना है। तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए कि जो ये डिडक्शंस होती हैं ना हमारी, जिसमें हम पैसा डालते हैं तो हमें भी इंटरेस्ट मिलता है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा चला आता है यूटिलाइज़ करने को। तो ये मैं चाहती हूँ कि जैसे जो भी ATC, जो भी जितनी भी डिडक्शंस होती हैं उनका अमाउंट बढ़ा दिया जाए, ताकि जैसे कि अगर हम इंश्योरेंस में पैसे डाल रहे हैं तो उससे हमें भी फ़ायदा हो और गवर्नमेंट के पास भी पैसा जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में डालते हैं तो उसमें हमें भी फ़ायदा हो कि इंटरेस्ट मिल रहा है, एट द सेम टाइम हमें इनकम टैक्स से रिबेट मिल रही है और गवर्नमेंट के पास भी पैसा पहुंच रहा है। तो इंस्टेड मैं चाहती हूँ कि ये चीज़ें जो है ना इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का भी नुकसान ना हो, कंट्री में भी पैसा आए, गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू भी आए टैक्स के थ्रू, बट एट द सेम टाइम कंज्यूमर भी इफेक्ट ना हो। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ने देखी है, हर वर्ग ने, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने उस चीज़ को, उसका इम्पैक्ट झेला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो टैक्सेशन में रिलैक्सेशन थोड़ा देना चाहिए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को देना चाहिए जो भी दे सके। और एक जो स्मॉल इंटरप्राइजेज है वो भी काफ़ी बैडली अफेक्टेड हुए हैं, तो उनको कुछ रिलैक्सेशन ताकि वो अपने जो बिजनेस के लॉसेस है उनको रिपेयर कर पाए। पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि दो मेरे काफ़ी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स मर्चेंट नेवी से हैं, तो दे आर अंडर NRE स्टेटस। तो पिछले वक्त और इस वक्त ड्यू टू पेंडेमिक वो अपना NRE टाइम पूरा नहीं कर पाए, जो कि 182 डेज़ का रहता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी गवर्नमेंट से, अपनी फाइनेंस मिनिस्टर मैडम से, कि इस सेशन के लिए भी वो NRE टाइम को रिड्यूस करके 182 से कुछ और कम कर दे, या अगर कोई कारणवश नहीं कर पाया है 182 डेज़ पूरे, उसको रिलैक्सेशन दे और उसका टैक्सेशन नहीं काटे। बिकॉज सबके EMIs है, सबके अपने खर्चे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस हैवी टैक्सेशन सबको बहुत सफ़र करना पड़ा है। बढ़ती महंगाई के बीच देहरादून की महिलाओं की केंद्र बजट से कई उम्मीदें हैं। जैसा कि महिलाओं का कहना है कि वह चाहती हैं कि इस बार का बजट आम आदमी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। वहीं बजट में कुछ ऐसे प्रावधान हो जिससे टैक्स में कुछ रिलैक्सेशन मिल सके, साथ ही साथ महंगाई में भी कमी आ सके, जिससे कि घर का बजट चलाना आसान हो सके। देहरादून से ETV भारत के लिए प्रगति पचौली की रिपोर्ट।